हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में प्रजनन। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी से एक बार जितने क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए हैं उनको एक बार देख लेंगे। देन हम नए क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक की जो बात हमने की है वो है, हमने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर बात की है किसके बारे में, बर्डिंग के बारे में, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बाइनरी फिजन के बारे में बात की, अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है यहाँ पर, ठीक है। देन हमने बात की है वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जनरली टेक्स प्लेस। आपने कहा कि यहाँ पे नर व मादा युग्मक का संचयन कहाँ होता है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही आया था, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के किस पोर्शन में होता है, तो आपने कहा था कि फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पोर्शन में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। तो ये बात हमने कर ली थी। नेक्स्ट जो आज का हमारा क्वेश्चन आता है वो है फीटस इज द, फीटस क्या है, ठीक है। आपको ये बताना है, ऑप्शंस देखो। आपको बताना है कि फीटस क्या है। ऑप्शंस है वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, जो भ्रूण है, जो कि क्या है यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, या जो विकसित यहाँ पर भ्रूण हमारे पास आता है, या डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो जिसका यहाँ पे विकास हो रहा है, अभी जो भ्रूण है उसमें विकास हो रहा है। या आपने कहा कि विकसित जो भ्रूण है उसको हम फीटस कहेंगे, या हम जाइगोट को यहाँ पे भ्रूण कहेंगे, या हम जाइगोट को हम फीटस कहेंगे। फीटस भ्रूण का नहीं आया क्वेश्चन, किसका है, फीटस का आया है। भ्रूण तो हम एम्ब्रियो को कहते हैं। आपने कहा जाइगोट को हम फीटस कहते हैं, या मेल गैमीट को हम फीटस कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि फीटस बनता कब है, किसको हम फीटस कहते हैं। या चलो पहले ऑप्शन देखो, क्योंकि जब तक आप खुद यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं होंगे। तो एक बार खुद से कोशिश करनी है, फीटस क्या होता है, मैं आपको ऑप्शन समझा देती हूँ। मेल गैमीट जो है, आप समझते हैं कि इसको हम नर युग्मक कहते हैं, ठीक है। नर युग्मक जो है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि जब ये फीमेल गैमेट के साथ संलयित होता है, फ्यूज होता है, तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, जो कि यहाँ पे कैसी है, डिप्लॉइड है। इसमें आगे चल करके क्या होंगे, डेवलप होगी ये। कैसे डेवलप होगी, क्योंकि इसमें क्या होंगे, डिवीजन होंगे। किसमें डेवलप होता है ये, एक कंप्लीट इंडिविजुअल में, एक कंप्लीट इंडिविजुअल में ये क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। क्या हमने बोला है, हमने बात की कि जाइगोट एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है जो डिप्लॉयड होती है, इसमें डिवीजन होते रहेंगे, ये डेवलप होगी और एक कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब आ जाओ डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या होता है, जब जाइगोट में डेवलपमेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं ऐसे, इसमें अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि ऐसा भ्रूण जो कैसा है, जिसमें ऐसा भ्रूण विकासशील भ्रूण, विकासशील भ्रूण का मतलब है कि भ्रूण में अभी विकास हो रहा है, अभी कंप्लीटली डेवलप्ड हम इसे नहीं कहेंगे। और वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो का मतलब है विकसित, विकसित भ्रूण, ठीक है। तो हम फीटस किसको कहेंगे, आपको ये बताना है। एक बार अपने ऑप्शंस को आप लोग देख लेंगे और अपना सही आंसर जो है उसको चूज कर लेंगे। देखो समझो, सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, दैट इज मेल गैमेट। तो मेल गैमेट फीटस तो नहीं हो सकता है, ठीक है,
क्योंकि मेल गैमेट तो क्या होगा, यहाँ पर एक हैप्लॉइड सेल होती है जो कि फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, उसके बाद जाकर के आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू होगा। तो फीटस एक्चुअली में क्या है, फीटस है यहाँ पर जो एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो या डेवलप्ड एम्ब्रियो से रिलेटेड है। तो देखो मेल गैमेट तो इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जाइगोट भी नहीं होगा। फीटस और जाइगोट में डिफरेंस है, ठीक है, तभी तो हमें अलग अलग टर्म दिए गए हैं। अगर दोनों एक ही होते तो हम अलग अलग टर्म क्यों देते। तो जाइगोट पहले बन जाता है। हाँ, जाइगोट में जब डेवलपमेंट होगा तो एट लास्ट फीटस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फीटस और जाइगोट सेम नहीं होते हैं। जहां जाइगोट एक सिंगल सेल होती है, वहीं फीटस आपने कहा, फीटस का मतलब होता है कि वेल डेवलप्ड जो बॉडी होती है उसको हम फीटस कहते हैं। कि जब जो भ्रूण है उसमें विकास होता है, उसमें सारे ऑर्गन, सारे अंगों का निर्माण हो जाता है, तब हम उसको फीटस नाम देते हैं। तो जाइगोट तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है या वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो है। डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो ही है तब तक जब तक एम्ब्रियो में डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। जो विकासशील भ्रूण है उसमें भी क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, विकास चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो ही है अभी। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जब एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और अब ये है कि जो पार्चुलेशन के टाइम पे, पार्चुलेशन से पहले की जो अवस्था होती है, अब हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे फीटस कहते हैं। तो एम्ब्रियो जब वेल डेवलप्ड हो जाता है, जब सारे ही ऑर्गन्स जो होते हैं वो अच्छे से बन जाते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। तो क्या है फीटस, वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो जो है वही यहाँ पे फीटस होता है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है वो है टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। जो टैडपोल होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं अडल्ट फ्रॉग में, या जो परिपक्व जो आपके पास मेच्योर जो फ्रॉग आएंगे उसमें क्या होता है, डेवलप होते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो टैडपोल जो है वो एक परिपक्व अडल्ट फ्रॉग में क्या हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है। बस इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं। टैडपोल से जो अडल्ट फ्रॉग बनने तक की जो यहाँ पर एक प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो, क्या इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिसे हम निषेचन कहते हैं, क्या उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, क्या इसे एम्बेडिंग कहते हैं, या इसको बर्डिंग कहते हैं। एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखना, सारे ही ऑप्शन हमारे पड़े हुए हैं, हमारे पास सारे जितने भी हमारे ऑप्शंस आते हैं वो सारे कितने हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ध्यान से ये देखना है कि फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, मेटामॉर्फोसिस में हमने क्या पढ़ा था, एम्बेडिंग में हमने क्या पढ़ा था, बर्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। बर्डिंग आपने पढ़ी है, आपने फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा है। तो इन दो टर्म्स में तो आपको किसी भी कंडीशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आप समझो। ये दो जो टर्म है ये आपके कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए। दो ऑप्शन जो हमारे रह जाते हैं सेकेंड एंड थर्ड, मेटामॉर्फोसिस एंड एम्बेडिंग। तो इसमें भी हमने पढ़ा है जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जब हमने डिस्कस किए थे, तो चैप्टर में हमने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा है, एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, क्वेश्चन हमने इनके लगाए हैं, ठीक है, वो आपको रिकॉल करने हैं। तो बताओ कि टैडपोल जो है वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने की जो एक प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहेंगे। देखो अपने ऑप्शन, चलो देखो, जो दो हमारे टर्म आते हैं फर्टिलाइजेशन और बर्डिंग जो है, उसका जो आंसर है ये हमें पता है। बर्डिंग जो है वो हमें देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इसमें देखने को मिलता है। बर्डिंग किसमें हमने यहाँ पर देखी थी, तो आपने हाइड्रा की बात की है, हाइड्रा में बर्डिंग होती है, ठीक है। अगर हम फंगस की बात करें तो देखो फंगस का एग्जाम्पल आता है ईस्ट, ईस्ट में भी बर्डिंग देखने को मिलती है।
इसके अलावा अगर मैं फर्टिलाइजेशन देखूं तो फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है यहाँ पे, ठीक है। होता क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई जो चीज़ है वो एम्बेड हो रही है, ठीक है। जैसे कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे हमने क्या बात की कि ये हमारे पास आता है ठीक है, ये हमारे पास क्या आती है, एंडोमेट्रियम आती है, ठीक है। अब जो डेवलपिंग जाइगोट है वो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांट होगा, ठीक है, इम्प्लांट होगा। तो इम्प्लांट कैसे होगा, जब वो एम्बेड होगा, यानी कि किसी लेयर में धंसना कहो या क्या सेट होना कहो, फिक्स होना कहो, उसको हम एम्बेडिंग कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये जो डेवलपिंग जाइगोट है या डेवलपिंग एम्ब्रियोस को हम कह सकते हैं कि यहाँ जाकर क्या हो जाता है, एम्बेड हो जाते हैं, यानी कि फिट हो जाता है, तो उसको हम एम्बेडिंग नाम यहाँ पर देते हैं। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस जो है एक पारिभाषिक शब्द है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब आपने कहा कि मेटामॉर्फोसिस देखी जाती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, तो इसका मतलब कि डायरेक्ट डेवलपमेंट भी कुछ होता होगा, जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे आप देखते हैं ह्यूमन में, जब आपने देखा कि पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है और जब आपने न्यूबॉर्न को देखा, जो नवजात होता है, ठीक है, जब आपने किसी नवजात को देखा तो वो कैसा दिखता है, वो कंप्लीटली डेवलप्ड होता है, ठीक है। उसमें आपने कहा कि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, पूरे जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट होता है। अब क्या है उसमें, अब आपने कहा कि वो जो ऑर्गन्स हैं या जो आपने कहा जो बॉडी है उसमें बॉडी के शेप में, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें और ज़्यादा क्या आएगी, यहाँ पे परिपक्वता आती है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मेशन के बारे में, तो फॉर्मेशन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होते हैं, निर्माण से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चेंजेस आते हैं वो हो चुके होते हैं। तो यानी कि जब भी हम किसी न्यूबॉर्न को देखते हैं तो वो अपने माता पिता जैसा ही होता है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के जैसा होता है, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट दिखता है, वो सेम दिखेगा। उसमें आपने देखा कि 2 हाथ 2 पैर, आंखें, नाक, कान, ये सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने माता पिता जैसे ही होते हैं या जैसे जो ह्यूमन बींग होते हैं उनके जैसा होता है। इसको कहा जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। जब किसी न्यूबॉर्न को हम देखते हैं तो वहां पर वो कैसा होता है, अपने माता पिता जैसा ही दिखता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारे से कीट होते हैं, बहुत सारे, जैसे हम हमारे पास एग्जांपल फ्रॉग का आता है। फ्रॉग में जब यहाँ पे न्यू नई जो संतति है, जो न्यू इंडिविजुअल है, जो न्यू बॉर्न है, यहाँ पर वो अपने माता पिता जैसा नहीं दिखता, एकदम अलग दिखता है। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे उसके डेवलपिंग स्टेजेस आती हैं और जब वो परिपक्व होता है तब जाकर के वो अपने पेरेंट जैसा दिखता है। तो इसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे कि जब वो न्यूबॉर्न था तब क्या था, उसमें जो उसके शारीरिक जो परिवर्तन थे, जो उसकी बॉडी में होने वाले जो चेंजेस थे वो कंप्लीट नहीं थे। धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसके ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पे वो अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं और तब जाकर के जब वो परिपक्व होता है, जब वो एडल्ट होता है, तब वो अपने माता पिता जैसा दिखता है। तो किसी न्यू बॉर्न का एक परिपक्व जो जीव है उसमें परिवर्तित होना, और उसमें क्या आता है, आपने कहा एग्जाम्पल यही कि जो टेडपोल होता है, जो टेडपोल की अवस्था अगर आप देखेंगे तो टेडपोल जो है वो फ्रॉग जैसा नहीं दिखता है, लेकिन टेडपोल में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वो यहाँ पे ग्रो करेगा और अडल्ट जब होगा तो अपने माता पिता जैसे ही दिखेगा, अब वो फ्रॉग जैसा दिखेगा। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो ये चेंजेस यहाँ पर आते हैं इसको नाम दिया जाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। क्लियर है क्या है मेटामॉर्फोसिस? एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ये भी पता चला है मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसको पढ़ो एक बार। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज, ठीक है।
युग्मनज में केंद्रक की संख्या है, कितनी है? नन यानी कि कोई भी केंद्रक नहीं है, 1 यानी कि सिर्फ एक केंद्रक है, 2 यानी कि 2 केंद्रक है, 4 यानी कि 4 केंद्रक है। अब पहले सबसे पहले जाइगोट हमें पता है जाइगोट क्या है, ठीक है, ये समझो जाइगोट बनता कैसे है। तो हमने बोला एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये इसका न्यूक्लियस होगा, और एक सेल ये है, ये इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ये इस सेल का न्यूक्लियस है और ये इस सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा ये सेल जो है ये हैप्लॉइड है और ये सेल भी हैप्लॉइड है। इट मीन्स कि ये क्या है, यहाँ पे गैमीट है, क्योंकि ह्यूमन की बात चल रही है, और अगर ह्यूमन में हम कह रहे हैं कि कोई सेल हैप्लॉइड है, इट मीन्स कि वो गैमीट होगा। इसमें से एक जो है वो मेल गैमीट होगा और एक जो है वो फीमेल गैमीट होगा। ठीक है, मेल गैमीट, ये है फीमेल गैमीट। क्लियर है? चलो अब सेल लाइन में क्या हुआ देखो। सेल लाइन में क्या होता है देखो, ये जो मेल गैमीट है इसमें इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो हम दिखाते कैसे हैं कि इनका फ्यूजन हुआ, देन हमारे पास एक सिंगल सेल आती है इसमें। अच्छा मैं अगर इसका न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट कलर में दिखाऊं ऐसे करके, तो तब देखो, तो ये तो है फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस और इसी के साथ जो हो जाता है वो मेल गैमेट का न्यूक्लियस ऐसे फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब n+n, अब हमने इस सेल को बोला ये सेल जो है वो 2n है, तो इसमें 23 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम थे, 23 + 23, अब इसमें क्या आ गए हैं 46 क्रोमोसोम आ गए हैं। यही स्ट्रक्चर जो है वो जाइगोट कहलाता है, या इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। नाउ टेल मी द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन अ जाइगोट। अब आपको क्या बताना है, जाइगोट या युग्मनज में नंबर ऑफ न्यूक्लियस बताने हैं कि कितने न्यूक्लियस हैं। चलो देखो, अब बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे जाइगोट में। तो अगर आपने देखो यहाँ पर देखा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस जो किसका है, फीमेल गैमेट का है और एक मेल गैमेट का आया है, लेकिन ये क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। न्यूक्लियस का मतलब देखो क्या है, जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअली में वो फ्यूज होता है, ठीक है। तो मेल गैमेट का जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर वो यहाँ पे फ्यूज होगा। फ्यूज का मतलब होता है मिक्स हो जाना, आपस में क्या हो जाना, मिक्स हो जाना। तो अब ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर ये अलग अलग नहीं है, ये अब एक ही न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाता है। तो हमने क्या बात की है, इस जाइगोट में जो है वो कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब बताओ अपना आंसर। इजी है, इजी है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, यहाँ तक के जो स्टेटमेंट है वो हमारे एमसीक्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब आपके ट्रू एंड फॉल्स आपके पास आते हैं, सत्य और असत्य। यहाँ पर आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको बताना है सत्य और गलत यहाँ पर, सत्य या असत्य। पहली स्टेटमेंट कहती है ओवी पेरस एनिमल्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस। ओवी पेरस जो होते हैं वो यंग वंस को यहाँ पे जन्म देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ओवी पेरस और वीवी पेरस हमने समझा था। हमने कहा था एक जो टाइप के एक ग्रुप जो एनिमल का है वो यंग वंस को जन्म देता है, और एक ग्रुप जो है वो क्या करता है, पहले एग ले करता है, और जब उसके बाद एग हैच होते हैं उसके बाद वहां पर जो संतति है वो देखने को मिलती है। तो आपको बता रखा है कि ओवी पेरस एनिमल्स जो है वो यंग वंस को जन्म देते हैं। दूसरा है ईच स्पर्म और मेल गैमेट इज अ सिंगल सेल, ठीक है। हर एक मेल गैमेट जो है एक सिंगल सेल है, एक सिंगल क्या है यहाँ पे कोशिका होगी, ठीक है, एक कोशिका होगी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्रॉग, जो यहाँ पे बाह्य निषेचन है वो फ्रॉग में देखा जाता है। नेक्स्ट है अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड अ गैमेट, एक नया जो मनुष्य है
वो किससे डेवलप होता है? फ्रॉम अ सेल, एक सेल से, जिसको हम क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। गैमीट से जो है वो यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। नेक्स्ट है एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। जो एग लेड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग, अमीबा में बडिंग के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने कहा फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, अगर वो अलैंगिक जनन है तब भी, अलैंगिक जनन में भी निषेचन इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, ये कहता है। लास्ट कहता है बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन जो है वो अलैंगिक जनन का प्रकार है। अब पढ़ो सारी स्टेटमेंट को, और जितनी स्टेटमेंट आपको पहले आती हैं उनको टिक करो, वो सही है या गलत है। जो आपको नहीं आती हैं वो आप बाद में कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और जब आपको यहाँ पे बताया जाएगा तो आप अपने आंसर को चेक करेंगे। चलो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट कहती है ओविपेरस एनिमल्स जो है यहाँ पर वो क्या करते हैं? यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो हमने दो पढ़े थे, ओविपेरस और विविपेरस। हमने कहा था विविपेरस यंग वंस को जन्म देते हैं, जबकि ओविपेरस जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे? एग ले करेंगे। पहली स्टेटमेंट आपकी क्या होती है यहाँ पे? असत्य है। दूसरा है ईच स्पर्म और मेल गैमेट इज अ सिंगल सेल, हर एक मेल गैमेट जो है वो एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो आपकी क्या आती है? सही आती है। मेल गैमेट जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्रॉग, जो बाह्य निषेचन होता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, जलीय जीवों में होता है। फ्रॉग जो है एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है आपकी वो बिल्कुल सही है कि जो बाह्य निषेचन है वो किस में पाया जाता है? फ्रॉग में पाया जाता है। नेक्स्ट है अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट, एक जो ह्यूमन है, एक जो मनुष्य है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, वो एक सिंगल सेल से डेवलप होता है, या सिंगल सेल से नहीं। देखो ये कह रहा है अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट। अगर ये कहता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सिंगल सेल से डेवलप होता है, दैट इज द डिफरेंट स्टेटमेंट जो कि हमारे पास आगे आती है, या कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, ये वाली एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। देखो इन दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है वो देखो। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट कहती है कि जो नया जो ह्यूमन बीइंग है या जो मनुष्य का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? फ्रॉम अ सेल, एक सेल से होता है, और जिसका नाम क्या है यहाँ पे? गैमीट है। ये स्टेटमेंट ये कहती है कि मनुष्य का निर्माण एक कोशिका से होता है जिसका नाम गैमीट है या युग्मक है। इसके नीचे वाली स्टेटमेंट क्या कहती है? एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग बनते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा वो जब यहाँ पे एग जो बनते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? एक्चुअली में एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, एक सिंगल जो एक कोशिका, एकल कोशिका से यहाँ पर बने होते हैं। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार और देखो कि दोनों डिफरेंट है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट है, और आपको यही समझना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखो देखो यहाँ पर बात हुई है, अगर हम ऊपर वाली स्टेट में बात करें तो आपने कहा कि ह्यूमन का निर्माण, मनुष्य का निर्माण एक कोशिका से होता है जिसका नाम गैमीट है। अगर यहाँ पे नाम नहीं दिया जाता और कहा जाता अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल और फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट होती तो हम इस स्टेटमेंट को सही कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बात की थी जाइगोट के बारे में, और हमने कहा था जाइगोट एक सिंगल सेल होती है और जाइगोट में ही डेवलपमेंट होते हैं, जाइगोट में ही डिवीजन होता है, तब जाकर के एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। बट यहाँ पर नाम दिया गया उस सेल का गैमीट। अब हमने कहा जब गैमीट का नाम आया है तो हमने कहा कि नहीं, यहाँ पर जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है वो किसी एक गैमीट से नहीं होता बल्कि दो गैमीट के फ्यूजन से होता है। तो सिर्फ एक सिंगल गैमीट की बात नहीं होगी यहाँ पे, तो दो गैमीट की बात होगी। जबकि यहाँ पर बात क्या की गई है? एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? एक सिंगल सेल का यहाँ पे नाम बोला गया है। नेक्स्ट है अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, अमीबा जो है वो बडिंग के द्वारा उसमें प्रजनन होता है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत आती है क्योंकि बडिंग हमने हाइड्रा में पढ़ा था, आप ईस्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अमीबा में हमने क्या पढ़ा था? बाइनरी फिजन पढ़ा था, ठीक है, बर्डिंग नहीं पढ़ी थी। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने कहा निषेचन बहुत आवश्यक है, यहाँ तक कि अलैंगिक जनन में भी आवश्यक है। तो आपने कहा कि अलैंगिक जनन में तो
फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलैंगिक जनन में गैमेट ही नहीं बनते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ये स्टेटमेंट अगेन आपकी आती है, गलत आती है। लास्ट स्टेटमेंट देखो, बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन जो है वो अलैंगिक जनन का प्रकार है। ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही आती है। क्लियर है इतना? चलो, इतना क्लियर है? तो यहाँ पर जितनी भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक बार आप लोग उसे घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।